हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है जिसके लिए जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू जीरो का एक मूल माइनस वन माइनस टू आई है जहां आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। यदि आपने ये नहीं पढ़ा ना, ये होता है आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है रूट में माइनस वन, इसलिए आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का वन। ठीक है। अब हमें बोला गया है कि यदि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है जिसके लिए जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू जीरो का एक मूल हमें वन माइनस टू आई गिवन है, तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। ठीक है। तो जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू में जीरो का एक मूल कितना है, वन माइनस टू आई। तो आपको पता होगा कि यदि हमारे जो रूट हैं वो इमेजनरी नंबर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, तो हम बोल देते हैं कि इसका कंजुगेट इसका दूसरा रूट हो जाएगा। इसका मतलब मैं कहूँ कि इसका एक रूट ये है, मतलब जेड की ही वैल्यू आएगी। तो जेड की एक वैल्यू ये है, तो मैं कहूंगा जेड की दूसरी वैल्यू जरूर से इसका कंजुगेट होगी। कंजुगेट कैसे होता है, बीच का साइन चेंज करके लिख देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अब मुझे बताओ कि हमें क्या बताना है। हमें बताना है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा क्या है, अल्फा है जेड का कोएफिशिएंट, और बीटा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो क्या हमें एक चीज पता है, यदि हम सम ऑफ रूट निकालते हैं, सम ऑफ रूट, क्या वो माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल होता है। ठीक है। या फिर यदि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से होती है। तो इसके जगह में जेड लिखा हुआ है। अब इसको इसके जैसे बनाए हम, तो माइनस माइनस अल्फा जेड प्लस का बीटा। ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट जो होगा वो माइनस का अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तब ये माइनस माइनस प्लस बना होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम मान के चलते हैं बीटा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम यदि माने, तो हम बोल देंगे कि यदि सम निकालें, ये दोनों हमारे रूट है, इसको आप चाहो तो मान सकते हो। हमने गामा और डेल्टा मान लिया। ठीक है। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, वन माइनस टू आई। इसको गामा मान लिया है, इसको डेल्टा मान लिया। ठीक है। प्लस वन प्लस टू आई से टू आई कैंसिल, वन प्लस वन हो गया है टू। तो गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू में कितना आ गया है, टू। अब हमें हमें क्या बताना है, अल्फा माइनस बीटा। ये तो हमारा सम निकला है। और हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो वो कैसे रिलेट करोगे आप। तो देखो, जो हमें सम ऑफ रूट गिवन है ना, ये सम ऑफ रूट किसके इक्वल था, मैंने बोला था माइनस अल्फा के। मतलब ये वैल्यू माइनस अल्फा की इक्वल थी। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ से कि अल्फा इक्वल टू में माइनस टू हो जाएगा। ओके। तो अब हम देखें, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकल जाएगा, माइनस टू आई मल्टीप्लाई में वन प्लस टू आई। इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट निकालेंगे, वो बीटा के इक्वल आ रहा है, चेक करते कितना आएगा। तो वन का स्क्वायर वन, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वन का स्क्वायर वन माइनस टू आई का स्क्वायर, तो टू आई का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो वन माइनस फोर आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, माइनस वन। तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, मतलब वन माइनस फोर मल्टीप्लाई में माइनस वन हो जाएगा, मतलब ये प्लस का फोर हो गया, और फोर प्लस वन फाइव आ जाएगा, मतलब यही बीटा की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा है, हमसे अल्फा माइनस बीटा पूछा है। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस टू, माइनस बीटा की वैल्यू है फाइव, तो आंसर जो हो जाएगा वो माइनस का सेवन हो जाएगा। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बस आपको ये याद रखना है कि ये आयोटा है, और इसे याद नहीं भी रखोगे ना, तो हमें ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।